हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एज यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ बेयर मार्केट्स actually give us the next few high performing mutual funds and returns overall multi-baggers, जो आप बोलना चाहो बोलो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें रीअफर्म करना। इट्स लाइक अ डेली एफर्मेशन फॉर म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टर्स जो 10-10 15-15 साल का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। 15 साल में आप कहीं भी कैसे भी कोई भी मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड में, बेयर मार्केट में, बुल मार्केट में अगर एसआईपी चालू रखते हो 15 साल तो वेल्थ का बनना ऑलमोस्ट तय होता है। बट CAGR जो हमें चाहिए ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 15-16% मिल जाए। 16% इज़ द स्वीट 16 स्पॉट। 16% मिल जाए फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो वो बहुत मोर देन इनफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन टॉप 3% इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड मेक दैट। चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या हेज फंड हो या FI हो, कोई भी हो, इंडियन रुपी टर्म्स में 16%। एंड काफ़ी साल, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखो, बाय द वे दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जिसने बहुत साइकिल्स देखी है। 2013 से लेके सितंबर 2024, 1 जनवरी 2013 इसलिए डेट लिया है बिकॉज डायरेक्ट प्लान्स जो म्यूचुअल फंड में आए थे वो 2013 से उनको सडनली याद आया सेबी को कि रेगुलर प्लान में तो इन्वेस्टर का अच्छा खासा कमीशन जा रहा है, 1.5-2% का, मतलब एक्सपेंस रेशियो इतना हाई है। डायरेक्ट प्लान लाओ जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम द वेबसाइट। आजकल तो आप ग्रो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं उससे डायरेक्टली, हमेशा म्यूचुअल फंड जब बाय करें तो डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन लें ताकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बीच में ना आए, कोई RIA बीच में ना आए। आप डायरेक्टली बाय कर लो किसी से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके यू कैन डायरेक्टली बाय। यू विल सेव एटलीस्ट 1-1.5% कंपाउंडिंग एवरी ईयर इन दैट एक्सपेंस रेशियो। सो एनीवे, क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है, देखो 2013 से लेके लिटरली 2021-22 तक कुछ नहीं किया उसने, फ्लैट, बल्कि फ्लैट टू नेगेटिव था बिकॉज 2018 में जो गिरावट आई वो बहुत घातक थी, बहुत ही घातक गिरावट थी स्मॉल कैप सेक्टर में। आई रिमेंबर दैट टाइम। बट जिसने SIP निरंतर चालू रखा, और ये तो मैं डायरेक्ट रिटर्न्स बता रहा हूँ, SIP रिटर्न इससे ज़्यादा होंगे, जिसने चालू रखा उसको मिला 18-19%, 19% CAGR, अप्रॉक्सीमेटली 18-19%। बट ये जो लीन पैच है ना, ये लीन पैच पहले के इन्वेस्टर्स में मैं देखता हूँ ज़्यादा होता था दोस्त, कि वो लोग निरंतर, जैसे हम सब उसी जनरेशन में, हम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, पोर्टफोलियो पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि एक बेसिक फंड पकड़ के हम करते रहे, है ना। और उसी में SIP का मतलब ही ये है कि आप अपना दूसरा काम करते रहो, पैसे कमाओ और SIP करते रहो। वेल्थ मैंने हमेशा देखा है वैसे ही बनती है दोस्त। जहाँ म्यूचुअल फंड रीबैलेंस करना हो, चर्निंग करना हो, 15 साल में जिसने वो भी नहीं किया उसके भी पैसे बने हैं। एंड इफ़ यू सी, ये 2022 के बाद इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि एकदम अंधा पैसा इसमें आ गया ना, 30,000 करोड़ पर मंथ ऑफ SIP। तो आप सोचो, इतने साल जब पैसा नहीं भी आ रहा था उसका भी रिटर्न इसने ऊपर जाके दिया। दिस इज़ एग्जैक्टली द साइकिल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको सच्ची में कह रहा हूँ, आप स्टॉक्स में मल्टीबैगर ढूंढने में, हम सब ये गेम खेल चुके हैं। ये पहले के ज़माने के पुराने इन्वेस्टरों को मिल जाते थे बिकॉज इन देयर टाइम म्यूचुअल फंड्स वर नॉट वेरी रिफाइंड, दे वर नॉट एक्टिव। आप आज भी किसी भी सोशल गैदरिंग में देखोगे ना, कोई बड़ा इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक्स की बात करेंगे और वो भी डिस्क्लेमर देंगे। म्यूचुअल फंड की कोई बात नहीं करेगा ओपनली, अनलेस वो AMC वाला हो या म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, वो तो अपना प्रोडक्ट बेचेगा। लेकिन अदरवाइज़ इन्वेस्टर कम्युनिटी में आप हमेशा स्टॉक्स की ही बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो भी म्यूचुअल फंड की बात करने लगे, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है भाई कि सच आके बोले, उनको कमाना है, उनको उसमें कमाई दिखती है, वो नहीं करेंगे। एनीवे, दैट इज़ अ फैक्ट। आई ऑलवेज गिव यू द ट्रूथ, मतलब रॉ रॉ सच्चाई जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। पराग पारिक दूसरा सक्सेसफुल फंड है। अगेन भाई, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ लेना।
बेबी वाले खुश। अब हम आगे बढ़ते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी 2013 से अगर हम देखें तो वही 2021 तक एकदम फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद देखो सारे फंड में आपको चढ़ान दिख रही है। अब यहाँ से गिरावट आई है, बट एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई लास्ट वीडियोज़ डियर व्यूअर्स, म्यूचुअल फंड में जब गिरावट भी आती है तो स्मॉल कैप इंडेक्स 40-50% साफ हो जाता है, 60% हो जाता है, बट स्मॉल कैप का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड 15 या 20% ही गिरता है, ज़्यादा गिरता भी नहीं है। चढ़ने के टाइम सुपर एफिशिएंट और गिरने के टाइम भी सुपर एफिशिएंट, आपका वेल्थ बचाने वाला। कौन सा स्टॉक आपको डबल प्रोटेक्शन देगा बताएंगे मुझे आप? और मैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं हूँ कि मुझे इसमें से कुछ मिलने वाला है। मैं तो ऐसा भी नहीं कि भाई मैं आरआईए हूँ या मैं कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे कमीशन मिलेगा तो मेरे ज़्यादा लोग बनेंगे, वो सब चक्कर में हम पड़ते ही नहीं है जी। तो पराग पारिक का ये CAGR देखिए 18.5% ऑलमोस्ट। आई कैनॉट टेल यू इफ़ यू रीच दिस फिगर विदाउट ब्रेकिंग योर हेड, इट इज़ अमेजिंग। स्टॉक्स में हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, उनमें आप पोजिशनल ट्रेड करके 15-20% कमाओ, 20% कमा सकते हो आप। बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में आराम से बिना रिस्क के कमाओ, वो पैसा रोल करो, वो 3 या 5 लाख रुपए से रोल करो। हमारे मेंबर्स सेक्शन में अगर आप आके देखेंगे तो हम लोग उसी की केस स्टडीज़ और ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी रिलेटेड बताते हैं कि किसी के पास अगर 3 लाख रुपया है और अभी वो SIP 15-20 हज़ार की अलग से कर रहा है, तो वो 3 लाख का वो क्या करेगा? तो हमारा सुझाव है कि इसको लार्ज कैप में सेफ्टी के साथ अच्छे, जैसे अभी टाइम अच्छा है बाइंग का, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप बाय करो। हमारा मेंबर्स सेक्शन एक बार देखो, आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। 20% अगर 3 लाख पे बनाते हो हर साल बेसिक कैश मार्केट ट्रेड करके, तो यू आर मेकिंग 3,60,000। फिर उसके अगले 3,60,000 पे अगर 15-20% बनाते हो, उसको वैसे कंपाउंड करो ना, वो पैसे को वहाँ से वैसे कंपाउंड करें। म्यूचुअल फंड को डिस्टर्ब मत करो। डोंट सेल इन दिस टाइम ऑफ पैनिक। मैं आऊँगा उस पर आगे इसी वीडियो में। HDFC स्मॉल कैप फंड, ये भी एक मीडियोकर बहुत एवरेज फंड था यार। इसने भी सिंस इंसेप्शन देखो ऑलमोस्ट, वो जो गोल्डन टिकट है ना वो 18% है। आई हैव सीन दैट। द क्रीम या द प्रीमियम रिटर्न अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा 15 साल के पीरियड में, अगर आप SIP किए निरंतर, उसमें वॉर हो गए, उसमें कोविड आ गया, उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आ गई, सब छुप जाता है। बिकॉज जब म्यूचुअल फंड का NAV गिरता है तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू निरंतर डूइंग SIP। अगर आप 15 साल में 18% कमा रहे हो, कंपाउंडिंग कर रहे हो, 18 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 15,000 15 साल 15% कंपाउंडिंग भी किए तो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ आपके वैसे ही बन जाने। 1 से 1.25 करोड़ तो बन ही जाएगा 15,000 में 15 साल में 15% पे। तो अब आप सोचो ना, कहाँ आपको कौन सा रियल इस्टेट या कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा, और डाउनटर्न्स में, बेयर मार्केट्स में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, अब उस पे आते हैं। सो इन अगस्त 2013 जब बहुत ख़राब हालत थी, शायद जैसे अभी है इकोनॉमी की, लगभग ऑलमोस्ट वैसी ही हालत में हम थे। फ्रेजाइल 5 एक कॉन्सेप्ट मॉर्गन स्टैनली ने निकाला था और इंडिया को उन्होंने ब्राज़ील, टर्की, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ में डाला था। मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में उन्होंने फ्रेजाइल 5 जो कभी भी टूट सकती है वो निकाली, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारी बहुत कम थी, प्रैक्टिकली कम थी। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा ग्रोथ जो फंड्स में आया है ये 2013 के बाद ही आया है, देखा ना आपने। जबकि 2013 के बाद फंड ग्रो भी धीरे 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 कर रहे। इफ़ यू सी द ग्राफ, लुक एट क्वांट का ग्राफ, ये तो फ्लैट टू नेगेटिव ही था, स्मॉल कैप में तो कोई पूछता नहीं था। आज अभी मैं आपको अगर बताऊं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जो शुरू हुआ है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा स्मॉल और मिड कैप में जा रहे हैं ऑब्वियसली। मतलब इन्वेस्टर्स ऑल्सो हैव मैच्योर्ड इन इंडिया, SIP वाले दे हैव मैच्योर्ड। और एक जो फियर फैक्टर आता है ना कि भाई अगर म्यूचुअल फंड से सबने साथ में पैसा निकाला तो भी उनके पास, आप ग्राफ देखो ना वो कितना ऊपर उठ गया है NAV। और ऐसा बैंक रन
म्यूचुअल फंड में कभी नहीं होता है कि सब एक साथ आके पैसा निकालेंगे। अगर ऐसा हुआ भी ना, तो दैट मीन्स कि वो फंड मैनेजर हमेशा उसका नेक ऑन द लाइन है, वो एनएवी बचाने के लिए सब करेगा आपके लिए। सो एनी वे, दिस फ्रेजाइल 5 वाला टाइम वॉज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, जो अभी हो रही है, ऑयल के बादल, संकट के बादल छा रहे हैं, अभी छा रहे हैं। 7.2% का एस्टिमेट था, लेकिन अभी जो नया आएगा वो 6 या 6.5 का आएगा, वो भी लो है। ये बहुत अच्छा टाइम है टू टेक फ्रेश पोजीशन या टू कंटिन्यू विथ SIP। डोंट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस टाइम। 2013 से बदतर हालत तो कभी भी नहीं, अभी है ये लगभग वैसी ही हालत है, लगभग हम वही छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेजाइल 5 एक पूरी दुनिया भर में एक तमाचा था इंडिया के ग्रोथ पे उस टाइम, बट वहाँ से आप देखो ना मार्केट ने रिटर्न्स कितने दिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, बेयर मार्केट्स, जब सब कुछ खराब तितर बितर आपके पास लग रहा है, दिख रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द टाइम टू इन्वेस्ट। एंड बुल मार्केट इज़ द टाइम टू, जब बुल मार्केट चरम सीमा पे आ जाए, जो सितंबर 2024 से हम लोग कह रहे हैं कि ये बुल मार्केट ओवर स्ट्रेच है, दैट इज़ अ टाइम एक्चुअली आइदर टू होल्ड और टू एग्जिट। नाउ 21st March 2026 is the time to hold और add on। या तो होल्ड करें चुपचाप अगर आप पैसे लगा चुके हैं, या ऐड ऑन करें अगर आपने पैसे बचा के रखे थे, ये उसका सही वक्त है। एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने के पीछे मत जाइए। ये स्लाइड देखिए, India's GDP growth for the financial year was revised to 6.9% from an initial estimate of 4.7। अभी भी हम लोग लगभग 6.5% की बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि रिवीजन आएगा अभी नेक्स्ट क्वार्टरली एस्टिमेट में, और ये ऑयल इम्पैक्ट और ये वॉर इम्पैक्ट पक्के से आएगा। तो 6.9% पे भी हम फ्रेजाइल 5 में थे, वो रिवाइज किया था फ्रॉम 4.7। एग्जैक्टली वही सिचुएशन जो अभी चल रही है, ठीक है ना। कुछ इकोनॉमी एक्सपांड हो गई, बट और कुछ बदला नहीं है। अगर अभी ये 5, 5.5, 6% का ग्रोथ रेट आता है, ट्रस्ट मी, इट इज़ शोइंग यू अ क्लियर सिग्नल दैट इट्स अ बेरिश टोन एंड इट्स अ टाइम टू बाय। ओके, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का जो साइज़ है अभी, अगर मैं 4 ट्रिलियन मान के भी चलूँ, तो उस हिसाब से 6% का ग्रोथ रेट, एक्चुअली हमें अगर चाइना को बीट करना है, हमें 10-11% ग्रो करना है। लेकिन हम लोग अभी भी अगर 6.5 पकड़ के चलें तो हम थोड़ा बेरिश टोन में हैं। बट बिकॉज निफ्टी बार बार गिरता रहा और वो ओवर द टॉप नहीं गया, जैसे यूएस मार्केट कैसे ओवर द टॉप चला गया, तो वहाँ गिरावट ज़्यादा आएगी, जो आ भी रही है धीमे धीमे, और यहाँ हम लोग थोड़ा पकड़ लेंगे उसको, क्योंकि निफ्टी आपको बार बार करेक्शन दे रहा है और वो चला ही नहीं। जो मार्केट चला ही नहीं और वो करेक्शन दे रहा है, वो बैड न्यूज़ और बैड इकोनॉमिक्स को प्राइस कर रहा है आपका बाजार, विच इज़ वेरी एफिशिएंट मार्केट। इंडियन मार्केट प्राइसिंग एक्चुअली इज़ वेरी एफिशिएंट कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स, जहाँ ओवर वैल्यूएशन 1-1, 1.5 साल तक चल रहा है यूएस में, और अभी वो फूटेगा, ऑलरेडी फूट रहा है। उस पर मैं सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, पहले भी बना चुका हूँ, बट वो 1-2 महीने पहले जब हमने कहा था आएगा तो करेक्शन यूएस मार्केट के लिए, अभी उसका टाइम आया है टू वैलिडेट, एंड आई स्टैंड विंडिकेटेड कि वो मेरा बात बिल्कुल चौकस निकला है। उस पर बनाऊँगा ज़रूर कंपेयर करते हुए मेरे ही वीडियो के साथ। सो प्रीवियस ईयर ग्रोथ वॉज 4.5%, ब्ला ब्ला ब्ला, सबड्यूड ग्रोथ देखा, फिर भी इतने भारी मात्रा में सब नेगेटिविटी के बाद भी हमने, म्यूचुअल फंड ने हमारे ग्रो किया। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड व्हाई दिस हैपन्स। यही साइकिल हम पिछले 25 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, और उसके पहले के 25 साल का हमने स्टडी किया है, 50 साल का डेटा। हाउ कम बेयर मार्केट्स शेप स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो क्या होता है, जब बेयर मार्केट आते हैं तो वैल्यू बाइंग होती है, ग्रोथ बाइंग नहीं होती है, यानी इन्वेस्टर्स ऑफन शिफ्ट टू फाइंडिंग हिडन जेम्स। अब ये तो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बट आप म्यूचुअल फंड में भी देखो तो आप वैल्यू फंड्स ढूंढोगे। डिसिप्लिन एंड पेशेंस इज़ समथिंग कि डाउन टर्न्स आपको सिखाते हैं कि बार बार उठ के अपना पोर्टफोलियो मत देखो यार, कुछ नहीं मिलने वाला है। 15 साल का टाइम फ्रेम है, अगर 5 साल तक आपका फ़ंड कुछ नहीं किया है तो भी उसका मतलब है कि आपको जमा करने का मौका दे रहा है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना इस बात को। लुक एट दैट पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अक्यूमुलेशन। इसका मतलब अगर आपका म्यूचुअल फंड पिछले 3-4 साल से स्टैग्नेंट है या नीचे है, उसने आपको SIP का कड़क मौका दिया है।
इट इज़ अ साइन ऑफ रेजिलियंस. इट्स अ साइन दैट वो फंड गिर नहीं रहा है, विथस्टैंड कर रहा है. और जब वो इट्स लाइक प्लांटिंग अ बाम्बू ट्री या मैंगो ट्री जो 5-5 साल तक कुछ दिखाएगी नहीं और फिर सडनली शूट अप करेगी, तो वो पूरे 6 साल का मल्टी बैगर रिटर्न आपको देके जाएंगे. एंड final conclusion after you have read all these points, the market cycle suggests that bull market creates stupid investors, which we have seen 2022, 2023. Stupid investors create bear market, which we have seen 2024, 2025. Bear market creates smart investors, which we will see 2026 and beyond. And then smart investors create a bull market. यही cycle है, यही साइकिल रिपीट होती है और इस वक्त भी यही साइकिल हमें दिख रही है. एंड दीज आर बेसिक रीजंस. आप चाहो तो आगे इसको पॉज करके देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में जब डाउन टर्न्स आते हैं, जो मैं अभी बता रहा था, दे आर प्राइम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज लोअर NAVs विल अलाउ यू टू परचेज मोर यूनिट्स. एंड स्टेप अप SIP भी बहुत लोग करते हैं, जो मैंने आपको एक पहले के वीडियो में भी बताया था. बट अगर कुछ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ, तो वही जैसे भाई मान लो 15,000 की SIP कोई कर रहा है और आज इस वक्त मार्च एंड में आपके पास 75,000 अवेलेबल है, तो आप अगले 5 महीने की SIP आज इस वक्त कर सकते हो. और वो करना एक बहुत स्मार्ट डिसीजन होगा, ओनली इफ़ यू हैव द कैश अवेलेबल. बिकॉज अभी मार्केट डाउन है, गिरा हुआ है, तो आपको NAV अच्छा मिल रहा है. अगर आप वो नहीं भी करते हो और अपनी 15,000 निरंतर चालू रखते हो, वो भी ठीक है. बट टू गेट दैट एक्स्ट्रा मलाई ओवर अ लॉन्गर टर्म, अगर किसी के पास कैश पड़ा है 75,000, कहीं डालना नहीं है, सोच रहे हो कहाँ डालूँ, उससे बहुत बेहतरीन है कि आप स्टेप अप करके अपने अगले 5 महीने की SIP आज करो. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की आप आज करो. इसके बाद फिर SIP का टर्न सीधा अगस्त में आएगा. समझे आप? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको प्रीपोन कर दिया. बेसिकली यू प्रीपोन्ड योर 5 मंथ SIPs लुकिंग एट द मार्केट डाउन टर्न. तो फिर इसके आगे जो 15-15 हज़ार है उसको जमा करते रहना, और फिर वो अगस्त में आके वापस उसी साइकिल में आप आ जाओगे, फिर डाल देना. राइट? अब ये देखिए, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है. सुनील सिंघानिया, ये कुछ इंडिया के बड़े बड़े निवेशक हैं और उनके पोर्टफोलियो का हालत है. सुनील सिंघानिया तो एबेकस मैनेजमेंट PMS चलाते हैं, एबेकस के नाम से, ABAKKUS. सही बंदा है, काफ़ी पुराना चावल है, काफ़ी बाल बखार चुका है मार्केट में, और काफ़ी सही बंदे हैं ये लोग सब. अनिल कुमार गोयल is only 7.4% डाउन. बट सुनील सिंघानिया, जिनका खुद का PMS है, जिनके पास दुनिया भर का डेटा है, 2,000 करोड़ का उनका पर्सनल पोर्टफोलियो है, वो खुद 17% 18% डाउन है. राइट? इमेजिन, मतलब वो खुद अपना डीमैट रोज़ देखता होगा, 2,000 करोड़ के बदले उसको 17% डाउन दिखता होगा. तो मधु केला नंबर 3 नीचे देखिए, सेकेंड लास्ट, थर्ड फ्रॉम टॉप, मधुसूदन केला है 1800 करोड़ का पोर्टफोलियो एंड 31% डाउन. इमेजिन, कैन यू बीट इट? आशीष धवन इज़ 40% डाउन. तो यार ये लोग सब इतने विख्यात, इतने प्रसिद्ध इन्वेस्टर्स हैं, और ये लोग सब तो स्टॉक्स वाले हैं. ये लोग, अगर आपका भी स्टॉक पोर्टफोलियो 25-30% डाउन है, तो इसमें कोई शर्माने की या कोई घबराने की बात नहीं है. दिस इज़ परफेक्टली फाइन. इट्स अ साइन ऑफ अ बेरिश टोन. इट्स फाइन भाई. जिसका 1800 करोड़ का पोर्टफोलियो, मधु केला इतना सेंसिबल इन्वेस्टर है वो खुद भी, ये सब लोग 1800 करोड़ डाल के जो बैठे हैं, वो पहुँचे कैसे 1800 करोड़ तक? ऐसे ही तो पहुँचे हैं वो लोग, गिरावट देख के और होल्ड करके या और इन्वेस्ट करके. इस वक्त आई एम श्योर ये, और इसके पास एक 100-150 करोड़ होंगे, तो ये ढूंढ रहा होगा कहाँ जाके मैं एवरेज करूँ. बट ये स्टॉक वाले हैं. म्यूचुअल फंड में आपका म्यूचुअल फंड बहुत हो गया ना, तो भी 5 या 10% डाउन दिखेगा. बिकॉज आप अगर SIP करोगे तो वो बचाता है आपको. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट प्लीज़ रिमेंबर दिस स्लाइड, इसके आगे वाली स्लाइड भी एंड दिस स्लाइड. ये बड़े निवेशक जब अपना डीमैट अकाउंट खोलते होंगे, तो इनके घर वाले इनको कितना ताना मारते होंगे कि तू यार बाहर TV पे जाके बड़ा बड़ा बात करते हो और खुद का पोर्टफोलियो 31% डाउन है, क्या फ़ायदा हुआ तेरा पैसा कमाने का? सोचो, थिंक अबाउट इट.
सो इट्स ओके, ऑल आई एम सेइंग इज इट्स नॉर्मल. विजय केडिया जो हमारे वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टर्स हैं, 1,000 करोड़ का उनका भी है पोर्टफोलियो, वो भी 15% डाउन है. भावुक त्रिपाठी 33 एंड दिलीप कुमार लाखी इज 12%. सो there are a lot of investors, they have all got their own theories and market will reward you as per your perception. ये विजय केडिया की ही लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है. ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, हिंदी में बात करते हैं, एकदम थोड़ा गाउटी एलिमेंट है, थोड़ा देसी की तरह, देसी सोच है उनकी. आई एम श्योर उनकी कंपनीज में होगी कुछ इंटरनल न्यूज़ सोर्सेज सेटिंग जो आप बोलो, लेकिन 1,000 करोड़ तक बंदा पहुंचा है क्योंकि ही हैज़ टेकन सम वेरी हैवी बेट्स. अब इसके आगे इन लोगों का टेस्ट है कि ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये लोग हैं तो देखो सब डाउन है. तो अगर आपका पोर्टफोलियो 25-30% भी डाउन है या उससे ज़्यादा भी, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है. सबके हैं डाउन, सब लोग होल्ड करेंगे. अब ये लोग क्या बेच के चिट्टा बिट्टा बांध के चले थोड़ी जाएंगे, बोरिया बिस्तरा बांध के थोड़ी ना चले जाएंगे. क्या ज़रूरत है ये विजय केडिया, मधु केला 1800 करोड़ कमा लिए ना, क्या ज़रूरत है मार्केट में लगाने की. 1800 करोड़ का एफडी करा ले, क्यों नहीं करा रहा है ये भाई, बात तो सही है ना. 1800 करोड़ का अगर वो आज भी सब बेच देवे और 1800 करोड़ का एफडी कराए 7%, ही स्टिल गोनो गेट 125 करोड़ हर साल बैठे बैठे ब्याज. तो ये वही मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए, इस पे आप कमेंट करना और सोच के मुझे आपका थॉट बताना. ओके, आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन and your sensibilities, because market will reward you as per your perception and I will also explain you as per your perception. So this was about this video. Embrace the bear market, enjoy the bull market, and when the bull market reaches चरम सीमा, जब पान पट्टी वाला बोलने लगे ये स्टॉक ले ले भाई, ओला ले ले, ओला ले ले, जब वो बोलने लगे, नो रिकमेंडेशन बाय द वे, तब आप समझ जाओ, जब सब्जी वाले, टैक्सी वाले, ओला उबर वाले सब ये ट्रेडिंग करने लगे, समझ जाओ ये बुल मार्केट चरम सीमा पे आ गया है. दैट इज़ द टाइम एक्चुअली आइदर टू एग्जिट पार्शली और टू कंसिडर रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो, जो 2024 में था सितंबर, जो अभी दोबारा आएगा कभी ना कभी, जब निफ्टी मेरे ख्याल 30,000 पहुँचेगा अगर जल्दी ही, तो वो टाइम दोबारा आएगा. लेकिन जिसका 15 साल का टाइम फ्रेम है, नथिंग, I'm telling you, nothing beats the SIP. Nothing can beat the SIP. You will get 18% per annum compounding अच्छे फंड में, even एक decent फंड में. Thank you so much viewers. Have a great day ahead and let's have a great week ahead. Let's hope this stupid war ends as soon as possible. Jai Hind, Jai Maharashtra.